बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिना बीटर के और बिना व्हिपिंग क्रीम के। ये किस तरह से रेडी होगी और इसमें क्रिस्टल्स भी नहीं आएंगे। तो ब्लेंडर जग में बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप किस तरह से घर पे रेडी कर सकते हो। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज ली हैं। इसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाल के पानी में 15 मिनट मैंने इसको भिगो दिया था। फिर स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया। अब हेड उतार के हम इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो जी इसके लिए 1 गिलास मैंने दूध लिया, तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 300 ml होगा ये। तो वो दूध लिया है हमने, और हाफ़ कप इसमें हम चीनी का ऐड करेंगे। तो जी पॉट में दूध को डाल लेते हैं और साथ ही हम चीनी डाल लेंगे। और जी इसके नीचे आपने अभी फ्लेम को ऑन नहीं करना। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का डालेंगे और मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना हो। तो जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये हमने मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा ये गहरा हो जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसी तरह से आपने हिलाते हुए जो है ठंडा कर लेना है। इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो जी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इस तरह हिलाते हुए आपने ठंडा कर लेना। चाहें तो पंखे के नीचे ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो हम इसको जो है एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये चिल ठंडा हो जाए। अच्छी तरह से पॉट को साफ़ कर लेंगे। तो जी इसको मैंने फ्रीज़र में 1 घंटा रखा था और स्ट्रॉबेरीज़ को 2 घंटे मैंने बर्फ़ वाले खाने में रखा था ताकि काफ़ी अच्छी ठंडी हो जाए। और ग्रीन वाला पार्ट मैंने उतार लिया था। 2-3 मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं इस तरह से चंक्स में काट ली। 1 स्ट्रॉबेरी लेनी है और आपने 4 कट्स लगाने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है, तो चंक्स में कटिंग हो जाएगी। तो जी एक ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसमें हमने इसको जो है ब्लेंड करना है। थोड़ा चलाएँगे फिर बंद करेंगे, थोड़ा चलाएँगे फिर बंद करेंगे, तो अच्छा से ये पेस्ट जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें आपने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। तो जी जब पेस्ट रेडी हो जाएगा तो जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लोर और चीनी डाल के और ये ठंडा किया हुआ, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और जी किसी भी अच्छी ब्रांड का आपने जो है लेना है फ्रेश क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, फ्रेश 200 ml की पूरा पैकेट डालेंगे हम। इसको भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये आप देख सकते हैं काफ़ी चिल ठंडी है। तो 3 से 4 मिनट जो है आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये एक स्मूथ सी जो है क्रीमी सी हमारे पास आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी जो है इसका बैटर रेडी हो जाए। बग़ैर हम बीटर के इसको बनाएंगे ब्लेंडर जग में ही, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और क्रिस्टल फ्री होगी। और इसमें क्रिस्टल्स भी, आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी नहीं आएंगे इसमें। तो जी इस तरह से एयर टाइट बॉक्स ले लें। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको डिस्पोजेबल शॉप से मिल जाएगा। अगर घर में जो भी आपके पास कंटेनर है इस तरह का एयर टाइट बॉक्स है उसमें आप इसको फिल करें इस तरह से। और जो हमने चंक्स जो स्ट्रॉबेरीज़ के काटे थे वो आपने इसमें शामिल कर देने। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें वरना स्किप करें। तो इस तरह से डाल के हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो मुंह में आते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा हम जो है स्प्रिंकल कर लेंगे इनको, तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो तकरीबन इसको ओवरनाइट हम बर्फ़ वाले खाने में फ्रीज़र में रखेंगे इसको। और ये जो है तो जी इस तरह से हम लेमिनेशन लगा लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप शॉपिंग बैग जो होता है वो कट करके साफ़ सुथरा सा इस तरह से लगा लें, या फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको रैप कर दें ताकि कोई भी एयर वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो ढक्कन हम अच्छी तरह से इसका बंद करेंगे ताकि हवा वगैरह इसके अंदर ना जाए और क्रिस्टल्स जो हैं आइस क्रिस्टल इसमें ना बने। तो ओवरनाइट रखेंगे इसको। तो आपने अब मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और फ्रीज़र से 5 से 6 मिनट निकाल के बाहर रखें ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए और आसानी से निकल आए। तो ये पेपर को हटा देंगे हम और एक डिश ले लेंगे। इस तरह से आपने उल्टा रखना है और थोड़ा सा आप टैप करेंगे तो इजीली ये बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको 5 से 6 मिनट फ्रीज़र से बाहर रखा था। तो आप कट करके दिखाती हूँ आपको इसकी लुक। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनती है। तो आप किसी भी फ्रूट का इस तरह से बना सकते हैं, मैंगो का बना सकते हैं, आप जो आपको फ्रूट पसंद हो तो इसी तरह से आप उसको बना सकते हो। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बहुत ही आसान है इसको घर पे बनाना। तो बाज़ार वाले तो एसेंस वगैरह डालते हैं, तो हमने तो फ्रूट डाल के बनाई है। तो बहुत ही हेल्दी और मज़े की घर में बना के खाइए, बनाइए और एंजॉय कीजिए इसको।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी रेसिपीज सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।